नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संधि के भेदों के क्रम में स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि पर विचार करेंगे। गुण संज्ञा से संबंधित आचार्य पाणिनि का सूत्र है अदेङ् गुणः। इस सूत्र की वृत्ति है अदेङ् च गुण संज्ञः स्यात्, अर्थात अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। गुण संधि से संबंधित आचार्य पाणिनि का जो विधि सूत्र है वह है आद् गुणः। इस सूत्र पर वृत्ति है अवर्णादचि परे पूर्व पर्योरेको गुणादेशः स्यात्, अर्थात अ या आ के पश्चात यदि ई, उ, री, लृ में से कोई एक आए तो अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ इकार होने पर ए आदेश होता है। अ या आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ उकार होने पर ओ आदेश होता है। अ या आ के पश्चात ऋकार होने पर अर आदेश होता है तथा अ या आ के पश्चात लृकार आने पर अल आदेश होता है। अर्थात पहले पद के अंत में अ या आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ई, उ, री, लृ में से कोई एक वर्ण आए तो उन्हें क्रमशः ए, ओ, अर, अल आदेश होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है उप धन इंद्रः। यहाँ पहले पद के अंत में अ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ई वर्ण आया हुआ है। अतः यहाँ पर अ और ई के मिलने से ए विकार या परिवर्तन हो रहा है तथा इन दोनों शब्दों के मिलने पर उपेंद्रः शब्द की निष्पत्ति होती है। दूसरा उदाहरण है गंगा धन उदकम। यहाँ पहले पद के अंत में आ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में उ वर्ण है। आ और उ का संधि होने पर नया वर्ण ओ प्राप्त होता है तथा जो शब्द निष्पन्न होता है वह है गंगोदकम। प्रस्तुत उदाहरण में पहला पद है देव तथा दूसरा पद है ऋषि। पहले पद के अंत में अ वर्ण आया है और दूसरे पद के प्रारंभ में री वर्ण है। अ और री का संधि होने पर अर यह परिवर्तन हुआ और जो शब्द निष्पन्न होता है वह है देवर्षि। प्रस्तुत उदाहरण में दो पद हैं तव धन ऋकारः। यहाँ पहले पद के अंत में अ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में लृ वर्ण आया हुआ है। अतः दोनों पदों का संधि होने पर अ और लृ के स्थान पर अल आदेश होता है और जो नया संधि शब्द निष्पन्न होता है वह है तवलकारः। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं गुण संधि से संबंधित, जैसे गण धन ईशः। यहाँ पर भी पहले पद के अंत में अ वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभ में ई वर्ण आया हुआ है और दोनों वर्णों के स्थान पर ए वर्ण आदेश होकर के गणेशः शब्द की निष्पत्ति होती है। इसके बाद सर्वधन उदयः यह उदाहरण है। सर्व पद के अंत में अ वर्ण और उदयः पद के प्रारंभ में उ वर्ण है। दोनों वर्णों को मिलाने पर ओ वर्ण होता है और नया शब्द बनता है सर्वोदयः। इसके पश्चात महाधन ऋषि। यह दो पद आए हैं। इन दो पदों में संधि होने पर पहले पद के अंत में आ और दूसरे पद के प्रारंभ में री के स्थान पर
अर आदेश होकर के महर्षि पद बनता है। इसके उपरांत मम धन लृकारः, यह दो पद हैं। मम पद के अंत में अवर्ण तथा लृकारः पद के प्रारंभ में लृ वर्ण आया है। अ और लृ को मिलाने पर जो विकार हुआ वह अल के रूप में हुआ और नया संधि शब्द बनता है ममलकारः। इस प्रकार गुण स्वर संधि से संबंधित यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।